दुनिया आपको तोड़ने के लिए तैयार खड़ी है भाई। ये फिक्स है कि अगर आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो आपकी बुराई होना बिल्कुल संभव है। जब आप सिलेक्शन नहीं लेते हो ना तो आपके ऊपर एक टैग लगाया जाता है, नकारा, निकम्मा, पैसे बर्बाद किए, टाइम बर्बाद किया, इसके बस की कुछ नहीं है। बाहर के लोग ये कहेंगे कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो हवाबाजी करता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन जब आप वही इंसान, वही लड़का, वही लड़की जब स्ट्रगल करके 2-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जब एग्ज़ाम निकालता है, जब सर्विस में जाता है, तो फिर उसको ये कहा जाता है, यार ये बहुत मेहनती लड़की थी भाई, हमें तो पहले पता था, ये बहुत मेहनती लड़का था यार, ये इतना मेहनत करता था कि पूछो मत। जो आज आपके माता पिता आपको गरियाते हैं, आपका उत्पीड़न करते हैं, आपको डांटते हैं, क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनको चाहिए, उन्होंने दिया है, उनको वो चाहिए, वो मिल नहीं रहा है तो वो तो कहेंगे। लेकिन ये जो बाहर के लोग भी कहते हैं ना, ये सच बात है। क्योंकि जब ये दुनिया दिखावे की दुनिया है, इस दुनिया में आप जब कुछ अच्छा करोगे, आप किसी के जीवन में वैल्यू रखोगे, तभी आप अच्छा इंसान कहलाओगे। आप भले से अंदर से बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत पढ़ते हो, आपको मैथ के सारे चैप्टर आते हैं, रीजनिंग के सारे चैप्टर आते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हो, बस आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कभी पॉइंट 1 नंबर से रह गए, कभी फिजिकल में रह गए, कभी मेडिकल में रह गए, कभी डीवी में रह गए। इस चीज़ को कोई नहीं सुनने आता, कोई सुनेगा ही नहीं। सबको केवल आपका वो चेहरा चाहिए, वो आई कार्ड चाहिए जिस पे लिखा हो भारत सरकार, जिसके ऊपर लिखा हो उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके ऊपर लिखा हो बिहार सरकार, जिसके ऊपर लिखा हो मध्य प्रदेश सरकार, जिसके ऊपर लिखा हो हरियाणा सरकार, जिसके ऊपर लिखा हो दिल्ली सरकार, जिसके ऊपर लिखा हो इंडियन रेलवे, जिसके ऊपर लिखा हो इंडियन नेवी। सबको वो चीज़ चाहिए बस। आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल के साथ कोई चलना ही नहीं चाहता यार। क्यों चलेगा? कोई नहीं चलना चाहता। आप जिस दुख तकलीफ़ पीड़ा में जी रहे हो, ये दुख तकलीफ़ पीड़ा ही आपका असली साथी है। आप जो जीवन में अपना अकेलापन आज महसूस करो ना, आज आपके साथ कोई नहीं है। आप जब इस राह में चले हो कि सरकारी नौकरी लेंगे, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, टेंशन हो रहा है, जीवन में अकेले से पढ़ रहे हैं, ये जो अकेले से पढ़ रहे हैं, ये जो टेंशन हो रही है, जो डिप्रेशन हो रहा है, ये जिस दिन सिलेक्शन लोगे उस दिन ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी कि ये इन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, इन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। वो जो मैं घर में बैठ के रोता था, वो जो मुझसे सवाल नहीं बनते थे, अगर वो सवाल उस टाइम बन जाता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बनता तो मुझे अच्छा महसूस होता, मेरे को लगता मुझे सब आता है। मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता, और मेहनत नहीं करता तो आज मैं कट ऑफ से 5 नंबर ऊपर नहीं लाता, 5 नंबर ऊपर नहीं लाता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ये जो दुख तकलीफ़ पीड़ा होती है, ये जो सवाल ना बनने की, पढ़ाई पूरी ना होने की, सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ये जो पीड़ा होता है, ये आपका एक दोस्त है। क्योंकि ये आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आपको ये तोड़ता नहीं। जो इंसान टूट जाता है, टूट जाए वो। अगर आपके बनाने से सवाल बनने लग जाएं, आपके पढ़ने से सारी चीज़ें ख़त्म होने लग जाएं, आप एक बार कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ने लग जाओ तो वो पढ़ के ख़त्म होने लग जाए, तो आपको अच्छा महसूस होगा। अच्छा जब महसूस होता है तो इंसान मेहनत नहीं करता है। उसको ये लगता है कि मैं तो दुनिया में सबसे तेज़ हूँ, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मेरा तो हो जाएगा। पर जब असली लड़ाई में आप मैदान में जाते हो तो आपको पता है कि असली मैदान में क्या होता है। कट ऑफ अगर 96 गई है तो 98 वाले का फाइनल सिलेक्शन होता है। अब आप सोचिए, आप तो 90 प्लस की कैटेगरी में आने के बाद फुल एकदम चौड़ में थे कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। 98 पे सिलेक्शन हो रहा है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97.5, 97 पॉइंट नहीं होगा सिलेक्शन जब तक आपका 98 नहीं आएगा। अब घर में आके आप क्या बताओगे, समाज को क्या बताओगे कि मेरे तो 97 थे, केवल 3 ही नंबर कम थे, नहीं तो बटे नंबर आ जाते यार। इस चीज़ को कोई सुनना चाहेगा? नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि 98 कट ऑफ गई, फलाना गई, ढिमकाना गई, तुम्हारा ये गलत हुआ, तुम्हारा वो गलत हुआ, तुम ये नहीं पढ़ पाए, तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हारा माउस नहीं चल रहा था, तुम्हारे हाथों में पसीना आ रहा था, तुम्हें टेंशन हो रहा था। कोई सुनना चाहेगा? सबको यही बस, सिलेक्शन हुआ, हाँ या ना? नहीं हुआ। अरे हमें तो पता था ये ऐसे ही है, इसका नहीं होने वाला, ये लड़की तो ऐसे ही है, ये फालतू में बस करती है, इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, बस हो गया ना। अगर आप वो जो टेंशन, वो जो डिप्रेशन, वो जो पढ़ाई ना होने का दर्द होता था, उस टाइम आप अपने आप को अंदर से निकालते कि साला मर जाऊंगा लेकिन करूंगा, ठान लिया है, करूंगा। मैथ ही तो है, नहीं बन रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देखूंगा, 4-4 घंटे की वीडियोस को देखूंगा,
रीजनिंग नहीं आती, उस रीजनिंग के चैप्टर को देखूंगा। इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश पढ़ूंगा। यूट्यूब पे लगा के कंसंट्रेट नहीं बन रहा है, दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, चलने दो, लेकिन मेरी आंखें स्क्रीन पे होंगी। मैं कोई और वीडियोस नहीं चलाऊंगा। प्ले किया है तो दृढ़ निश्चय के साथ उस वीडियो को पूरा देखूंगा, कॉपी पे लिखूंगा, फिर देखूंगा, फिर लिखूंगा, फिर देखूंगा, फिर लिखूंगा। आखिरकार यूट्यूब तो मुझे देखना ही है ना, समय तो मुझे बर्बाद करना ही है ना, तो क्यों नहीं मैं एजुकेशनल वीडियोस देखूं, अपनी पढ़ाई को समग्र करूं, अपनी नौकरी को समग्र करूं, अपनी नौकरी को सोच के मैं यूट्यूब का यूज़ करूं, अपने आप का यूज़ करूं, अपने समय का यूज़ करूं कि मुझे नौकरी लेनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे वो सरकारी आई कार्ड अपने जेब में रखना है। और मुझे दर्द होगा, इस चीज़ को मान के चलो, मुझे दर्द होगा, मैं फ़ेल होऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार फेल होऊंगा, दिन प्रतिदिन फेल होऊंगा। आज जितनी क्षमता, जितनी इच्छा है पढ़ने की, कल नहीं होगी। मैं फेल होऊंगा, मैं हारूंगा। इस चीज़ को मान के पढ़ो, लेकिन एक चीज़ दिमाग में सेट करो कि करूंगा, करना ही होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप टेंशन में रहो, डिप्रेशन में रहो, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, बंद करके बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो टेंशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, रोना भी आएगा, बीता हुआ समय भी याद आएगा, आगे आने वाला समय भी याद आने लगेगा कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा टाइम निकल जाएगा, मैं जिसके साथ जीना चाहता था, मैं जिसके साथ जीना चाहती थी, उसका किसी और के साथ शादी ब्याह हो जाएगा। ये हकीकत बोल रहा हूँ यार, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। तो इसलिए टेंशन डिप्रेशन के साथ अपने आप को जोड़ लो। आप यार हारने के लिए बने हो। अगर आप जीतने के लिए बने होते तो कभी मेरी वीडियोस आपके सामने आती ही नहीं। आप एक बार एग्ज़ाम की तैयारी करते, पेपर देते, सरकारी नौकरी कर रहे होते, बढ़िया आपकी शादी हो जाती, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाते, बढ़िया खूबसूरत से सोनू मोनू टाइप के, मस्त। आप किसी बढ़िया से प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ा रहे होते, आप बढ़िया सर्विस कर रहे होते, अपना घर अपना गाड़ी होता। पर ऐसा नहीं है ना, ये लाइफ आपके लिए बनी नहीं थी, भगवान ने आपके लिए ये लाइफ बनाई नहीं है। आपको ये वाली लाइफ छीननी है। साला इतनी मेहनत कर दो कि आपके सारे ग्रह भी हार मान लें कि भाई ये तो इतनी मेहनत कर रहा है, इसको रोको यार। जो इंसान 10 मॉक नहीं लगा सकता, जो बच्चा 10 मॉक नहीं लगा सकता, इस बच्चे ने 200 मॉक लगा दिए, 300 मॉक लगा दिए, 400 मॉक लगा दिए। भैया इसको रोको, ये तो हमारी सारी प्लानिंग ही खराब कर देगा, इसको हमें सिलेक्शन देना पड़ जाएगा। मेहनत इस लेवल की करनी चाहिए। क्या आप एक चैप्टर को 10 बार करोगे? नहीं होगा। बना लो अपने अंदर, हिम्मत रख लो कि 10 बार करूँगा, 10 बार। मौका मिलेगा तो 11 बार भी करूँगा, 12 बार भी करूँगा, 13 बार भी करूँगा, 14 बार भी करूँगा, 15 बार भी करूँगा। 1 साल लगेगा, 18 महीने लगेगा, लेकिन निरंतर करूँगा। और उस 18 महीने के बाद वो इंसान, वो लड़का, वो लड़की बन के निकलूँगा ना मार्केट में, कि जब एग्ज़ाम में बैठूँगा ना, तो बैठने से पहले मेरे अंदर आएगा कि मम्मी पापा आ रहा हूँ मैं, वो आई कार्ड लेके। और आपके जो ग्रह है ना, जो ये टेंशन है, जो आपका नसीब है, ये भी आपके सामने हथियार रख देगा कि भाई इसका तो कुछ कर नहीं सकते यार, इसने तो अपनी औकात से ज़्यादा कर दिया, अब तो देना ही पड़ेगा इसको। लेवल ये रखो मेहनत का। मेहनत नहीं करोगे, रोते रहोगे, टेंशन में रहोगे, तो कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। लगातार आप सोचते हो जल्दी से हो जाए, जल्दी से कैसे होगा? जब तक आप लगातार काम को नहीं करोगे, एक ही काम को रिपीट नहीं करोगे, कहाँ से होगा? एक काम को बार बार करना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन इसी बोरियत वाली ज़िंदगी से निकलने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी आती है, जब आपको सरकारी घर मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, टीचर बनते हो, बैंक में पीओ बनते हो, रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बनते हो, लोको पायलट बनते हो, बीपीएससी निकालते हो, डीएसपी बनते हो, यूपीपीसीएस निकालते हो, आरओ बनते हो। ये तभी होता है जब वो बोरियत वाली ज़िंदगी में आप जीते हो। टेंशन होगा भाई, मैं कह रहा हूँ टेंशन होगा, लेकिन हारने के लिए तैयार हो जाओ कि मैं हारूंगा, और एक बार नहीं 1000 बार हारूंगा। अपने आप से बोल दो, अपनी आत्मा से बोल दो, तू बैठेगा नहीं, हारेगा। ये समाज, ये भगवान, ये नसीब सब तुझे हराएंगे, लेकिन तुझे हारना नहीं है। यानी कि अपने आप से ये कहना है, तुझे हारना नहीं है, तुझे उठ के खड़ा होना है, रोज़ उठ के खड़ा होना है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है यार, लेकिन ये ज़िंदगी भर की भी लड़ाई नहीं है। ना एक दिन की है, ना ज़िंदगी भर की है, ये बीच की है। बीच का मतलब वो 6 महीना, वो 12 महीना, वो 18 महीना। हो सकता है 6 महीने में भी मिल जाए, हो सकता है 12 महीने लग जाए, हो सकता है 18 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन उस 18 महीने के बाद आप
आप खुद से अपने आप से सवाल करो ना यार, अगर आप 18 महीने लगातार लड़ते हो, यूपीएससी के लिए भी लड़ते हो, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आप अपने स्टेट की पीसीएस के लिए 18 महीने समग्र हो जाते हो, नहीं बन सकते डीएसपी? आप 12 महीने 16 महीने आप एसएससी सीजीएल के लिए दे दो, नहीं बन सकते इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नहीं बन सकते सीबीआई ऑफिसर? बन सकते हो। अपने आप से सवाल करो, ये जवाब खुद मिलेगा। और यकीन मानो मेरी वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई है, भगवान को कोई उद्देश्य है, इस चीज़ को समझो। यूट्यूब मज़े के लिए जो यूज़ कर रहे हैं करने दो उनको, आप इसको भगवान मान के चलो कि आपका भगवान आपका मोबाइल है। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, आपके सामने चीज़ें ला रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई भगवान की छुपी हुई चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपके सामने बहुत बार पढ़ने की वीडियोस आई होगी, आपने नहीं प्ले किया, मेरी ही वीडियो क्यों आपने प्ले की? कोई तो बात होगी ना। भगवान खुद चल के नहीं आएंगे आपको सरकारी नौकरी देने, और भगवान कभी भी अपनी गलती नहीं बताएंगे कि यार मेरे से गलत हो गया, मैं तेरे नसीब में नौकरी नहीं लिख पाया यार, अब तो यहाँ धरती पे आ चुका है, अब तू मेहनत कर, इतनी ज़्यादा मेहनत कर कि जिनके नसीब में है ना उनके नसीब से निकल के तेरे नसीब में आ जाए। और वो मेहनत आपको करनी होगी, किसी और को नहीं करनी होगी, और लगातार करनी होगी, और कई महीनों तक करनी होगी। इसलिए आप अपने आप को तैयार करो। टेंशन डिप्रेशन जाए ऐसी तैसी में, होगा। पैसे का अभाव, माता पिता चिल्लाएंगे, घर में कलेश होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों की यार, बहुत हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, मेहनत, और अपने आप को शांत रख के एक ही काम को बार बार करना। वो काम क्या? पढ़ना, सिलेबस को ख़त्म करना, डेली पढ़ना। एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक दिन आएगा जब आप सरकारी स्कूल में टीचर बनने जाओगे, जब आप सचिवालय में आरओ बन के जाओगे, जब आप डीएसपी बन के अपने घर आओगे, जब आप रेलवे में टिकट काटोगे, टिकट चेक करोगे, जब ट्रेन चलाओगे, वो एक दिन आएगा। आंखें बंद करके फील करो, आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।